समाजवादी पार्टी को बड़ा सियासी झटका लगा है। बता दें कि 4 बार के सांसद और कुर्मी समाज के बड़े नेता रवि वर्मा ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि जल्द ही रवि प्रकाश वर्मा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी से वर्मा परिवार के पास करीब 10 बार सांसदी रही है। खबर है कि सोमवार को रवि प्रकाश वर्मा अपनी बेटी पूर्वी वर्मा के साथ लखनऊ में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट पर इस परिवार का काफी दबदबा रहा। रवि प्रकाश वर्मा के माता और पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे। दोनों कांग्रेस से कई बार सांसद रहे। खुद रवि वर्मा भी 4 बार सांसद रहे। माना जा रहा है कि रवि वर्मा की बेटी पूर्वी वर्मा भी अपने पिता के साथ कांग्रेस में शामिल होंगी। तो कुर्मी समाज के एक बहुत बड़े नेता रवि वर्मा ने सपा को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो लखीमपुर खीरी से वर्मा परिवार के पास करीब 10 बार सांसदी रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसे समझना बहुत जरूरी है। खबर है कि सोमवार को रवि प्रकाश वर्मा अपनी बेटी पूर्वी वर्मा के साथ लखनऊ में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जो रवि वर्मा है अपनी बेटी पूर्वी वर्मा के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी लोकसभा पर इस परिवार का काफी दबदबा रहा है। रवि प्रकाश वर्मा के माता और पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे। दोनों कांग्रेस से कई बार सांसद रहे हैं। खुद रवि वर्मा भी 4 बार सांसद रहे। माना जा रहा है कि रवि वर्मा की बेटी पूर्वी वर्मा भी अपने पिता के साथ कांग्रेस में शामिल होंगी। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जय कुमार त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। जय, कुर्मी समाज के बहुत बड़े नेता रवि वर्मा अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सपा का दामन फिलहाल उन्होंने छोड़ दिया है और ये जो दामन छोड़ा गया है, ऐसी क्या नाराजगी थी सपा से कि उनको सपा का साथ छोड़ना पड़ा, वो भी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले। बिल्कुल मनीष, आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर हम रवि वर्मा की पहले बात कर ले, रवि वर्मा लखीमपुर के दिग्गज नेताओं में से एक नेता हैं। इनके घर में लोकसभा सीट की 10 बार सांसदी रही और रवि वर्मा की ही बात कर लें तो 3 बार सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं लखीमपुर में अगर माना जाए तो वर्मा परिवार का बड़ा ही दबदबा है। उसी में से रवि वर्मा है, उनकी पुत्री पूर्वी वर्मा है। लगातार अगर हम बात करें जिस तरीके से इनकी छवि थी, उनके कार्य थे, समाजवादी पार्टी के प्रति लगातार कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ कार्य करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उनका साफ कहना है जिस तरीके से जिन विचारों के साथ वो जुड़े थे, उन विचारों में अब कहीं ना कहीं खटास आती हुई नजर आ रही। समाजवादी पार्टी के साथ जिन वजहों से जुड़े थे, जिन जिन मंथनों के साथ जुड़े थे, जिन जिन वजहों से जुड़े थे, उन वजहों में कहीं ना कहीं वो पूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही। समाजवादी पार्टी जिन वादों के साथ चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उनको झटका लग रहा है और इसी कारण कहीं ना कहीं माना जाए तो वो समाजवादी पार्टी से कुछ नाराज भी नजर आ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है, समाजवादी पार्टी को काफी उनकी जरूरत है और उसके बावजूद इस तरीके का माना जाए तो इस्तीफा। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें तो कहीं ना कहीं रवि वर्मा के परिवार की बात कर ले तो रवि वर्मा के परिवार में पूरा पूर्वजों की बात कर ले तो वो कांग्रेसी थे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो अब समाजवादी पार्टी के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है। ऐसे में माना यह जाए कि रवि वर्मा, उनकी पुत्री पूर्वी वर्मा सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समक्ष कहीं ना कहीं जो है नियुक्त होते नजर आएंगे। वहीं पर बात करें तो कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से जुड़ते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से जुड़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है मनीष की कहीं ना कहीं लखीमपुर क्षेत्र की बात कर ले या उस बेंच की बात कर ले, उन क्षेत्रों में कुर्मी वोट बहुत है। अगर कुर्मी वोट की बात करें तो कुर्मी वोट पर मनीष रवि वर्मा का बड़ा ही दबदबा है मनीष। तो लगातार अगर हम बात करें तो उस दबदबे को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनको पूरी तरह से अपने साथ लेकर लोकसभा 2024 के चुनाव में उनकी उपयोगिता साबित कराएगी। हालांकि अगर रवि वर्मा की बात कर ले, रवि वर्मा एक अच्छे व्यक्तित्व है, अच्छे चेहरे के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनका लखीमपुर में एक वर्चस्व है। उस वर्चस्व को कहीं ना कहीं कायम रखना होगा। अब जब वो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो कांग्रेस में किस तरीके से
जो ये कुर्मी वोट है जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था, वो कैसे कांग्रेस में जुड़ेगा ये देखना होगा। साथ ही साथ जब कांग्रेस की रणनीति के साथ काम करते हुए नजर आएंगे तो समाजवादी पार्टी की रणनीति पे कहीं ना कहीं उनको इच्छा पूर्ति नजर नहीं आ रही, तो क्या कांग्रेस उन इच्छाओं के साथ चलकर 2024 में कहीं ना कहीं साथ नजर आएगी। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, रवि वर्मा उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए परिपक्व है और कहीं ना कहीं इससे पहले कई बार ऐसी जिम्मेदारियों के साथ खड़े रहे। अब देखना ये होगा जब कांग्रेस के साथ वो जुड़ेंगे तो किन किन जिम्मेदारियों के साथ और किस तरीके से अपने वर्चस्व के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता साबित करते हुए भी नजर आएंगे। जीवन जय, देखिए इन सबके बीच में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नाराजगी इस बात से भी है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि लखीमपुर खीरी से उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा लोकसभा चुनाव का, इसलिए भी वो नाराज लग रहे थे। और पार्टी के अंदर जो भागीदारी है सपा के अंदर वो उस कदर नहीं थी जिस कदर और नेताओं की है, बढ़ी है। उनकी भागीदारी भी ना ही ज़्यादा सुनिश्चित की गई, ना ही उनको ज़्यादा काम सौंपे गए। तो कई चीज़ें रही हैं इनके नाराज़गी के पीछे का कारण, क्योंकि कोई व्यक्ति एकदम से नाराज़ नहीं हो जाता है। काफ़ी महीनों से ये चल रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है जब ये सामने आ रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सभी पद से सपा के, और उन्होंने कहा है कि भाई हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में एक तो ये झटका, दूसरा कुर्मी वोट जो है वो अब कांग्रेस की ओर जाता दिख रहा है। लेकिन क्या जो सपा को अब तक वोट करते आए थे वो अब कांग्रेस को वोट करेंगे, सवाल तो ये भी है। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से बात करा जाए तो रवि वर्मा अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, वहीं मुलायम सिंह यादव के जमाने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए लखीमपुर में एक अपना दबदबा बनाया, और जिस तरीके से उनकी उपयोगिता थी समाजवादी पार्टी में वो वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ रही। जहां जहां पर उनको उपयोग किया जाता था वो समाजवादी पार्टी करते हुए नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव की जितनी नजदीकियां थी वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में माना ये भी जाए कि मनीष कहीं ना कहीं रवि वर्मा का इस बार लोकसभा लखीमपुर से टिकट कट भी सकता है, जिसको लेकर भी एक लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसे में अगर टिकट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो दबदबा, एक वर्चस्व है जिसकी लड़ाई सदैव लड़ते हुए नजर आ रहे, कुर्मी वोट उनके साथ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो दबदबे पर कायम रहना चाहिए। और इसको देखते हुए जिन रणनीतियों के साथ समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़े थे और कि उनकी जो उपयोगिता थी, जिन जिन वर्चस्व के साथ काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी को लखीमपुर में एक वर्चस्व के साथ खड़ा किए हुए थे, लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। और हम अभी की बात नहीं, अखिलेश यादव के साथ हो चाहे मुलायम सिंह यादव के जमाने से बात करें तो कहीं ना कहीं रवि वर्मा लगातार समाजवादी प्रति काम करते हुए नजर आए, लेकिन अब जिस तरीके से खटास नजर आ रही थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि अब वर्तमान स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, एक चीज और भी है जय कि कांग्रेस की ओर रुख इसलिए भी किया गया, बीजेपी की तरफ भी कर सकते थे क्योंकि माता पिता कांग्रेसी रहे हैं, पुराने कांग्रेसी रहे, कई बार सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस की टिकट से। तो ऐसे में उनका रुख इसलिए भी रहा कि भाई चलो कांग्रेस की ओर चलते हैं, क्योंकि भाई लगाव भी है कांग्रेस से, तो इसलिए भी कांग्रेस का उन्होंने रुख किया। दूसरी चीज ये कि वो चाहते तो बीजेपी का भी रुख कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। बिल्कुल मनीष, अगर वो चाहते तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और उस पार्टी में जाने के लिए कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं थी। रवि वर्मा जब चाहते वहां पर इस्तीफा देने के बाद जुड़ सकते हैं, लेकिन माना ये जाए कि जिस तरीके से उनका साफ कहना, मैं पूर्वजों की बात कर ले, माता पिता की बात कर ले या जिसकी बात करे, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में पुराने लोग कांग्रेसी रहे। तो अगर जिस तरीके से कांग्रेस प्रतिवादी की बात अगर हम करें तो कहीं रवि वर्मा में अभी भी वो कांग्रेस पर रूढ़वादी है और उन्होंने ये माना कि अगर हमें जाना ही चाहिए, समाजवादी पार्टी से अगर हम इस्तीफा दे रहे हैं, अगर हमें जाना है तो उन्होंने ये उपयोगिता समझी कि कांग्रेस में जाना उनके लिए बेहतर रहेगा। और इसी वजह से चाहे रवि वर्मा हो चाहे उनकी बेटी पूर्वी वर्मा हो, वो कांग्रेस के साथ पाले में खड़े नजर आएंगे। और कांग्रेस जिस तरीके से एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो देखना ये होगा कि उनको किस तरीके से उपयोग करेगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकटतम है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें तो सभी लोग वर्गों को साधते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे पीडीए के माध्यम से चाहे ओबीसी के माध्यम से। अच्छा जय, हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या रवि वर्मा तो आ ही रहे हैं, उनकी लड़की भी आ रही है,
तो ऐसे में टिकट भी मांगा जाएगा। अब रवि वर्मा भी मांगेंगे कि भैया हमको भी टिकट दे दो, लड़की का भी भविष्य है, उसे भी टिकट दे दो। तो क्या दोनों लोगों को टिकट दिया जाएगा? इन शर्तों पर आ रहे हैं। शर्तें क्या हैं कांग्रेस में आने के पीछे की? क्योंकि भाई सपा के जो एक कोर कमेटी में ये रहे हैं। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से बात किया जाए तो सपा में एक वर्चस्व कोर कमेटी में थे, वहां उनकी जिस तरीके से बैठकों में बात चलती थी, वो बात रखते थे तो बात पूरी होती थी। अब कांग्रेस में जब ये जुड़ेंगे तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं उसी तरह की इनको पैठ बनानी ही पड़ेगी और उस पैठ के साथ ही कहीं ना कहीं बात तो होगी। वैसे बात किया जाए तो अजय राय से कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई होंगी और आखिर बात किया जाए तो आला कमान तक ये बात गई होगी कि अगर रवि वर्मा जुड़ रहे हैं तो इनको कहां पर किस तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर लखीमपुर सीट की बात कर ले, लखीमपुर सीट कहीं ना कहीं एक मजबूत लोकसभा सीट है, तो ऐसे में क्या रवि वर्मा को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है कांग्रेस से, या उनकी बेटी पूर्वी वर्मा को चुनाव लड़ाया जा सकता है, या किस तरीके की रणनीति रहेगी, ये बड़ी बात हो। इस पर कहीं ना कहीं बात हुई होगी और इस पर अभी बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी मनीष कि आखिर लोकसभा सीट पर लखीमपुर में कौन लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए कुर्मी वोट की, तो कुर्मी वोट की एक मजबूती के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में डालने का काम रवि वर्मा को दिया गया है, वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आएंगे। और माने ये भी जाए कि लोकसभा 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ी उपयोगिता के साथ अभी तो कई और तस्वीर सामने आएगी, अभी कई और नेता इधर से उधर होंगे, वो भी काफी दिलचस्प होगा 2014 के माफ कीजिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद जय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।